यस, थर्ड ईयर बायो की क्लास है ये। और आप में से आई थिंक कुछ आर्ट्स के बच्चे भी होंगे जिन्होंने एडीए में एडमिशन लिया है, लेकिन बायो का कोर्स जो है ये अब सबके लिए ही रख दिया गया है। आपने चूज़ किया है तो कंपलसरी है आपको इसको भी लेना। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे पहली दफ़ा भी ले रहे होंगे, फर्स्ट टाइम बायो देख रहे होंगे। तो बहुत ही आपका जो कोर्स है वो भी उन्होंने बिल्कुल बेसिक ही रखा हुआ है, कोई ज़्यादा टफ़ नहीं है। और मैंने भी टॉपिक के लिहाज से जितना भी मटेरियल दिया है वो भी बहुत बेसिक है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, तो कोर्स आउटलाइन आपने देख ली होगी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दी थी, क्योंकि वीडियो में ये ब्लर हो जाती हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें, आप इसका प्रिंट निकलवा लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हाँ जी, तो है क्या जो कोर्स आउटलाइन है उसमें से क्या चीज़ आज हम कवर करेंगे? डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ उन्होंने मांगा हुआ है आपसे कि इंट्रो कैसे कराएंगे आप ज़िंदगी का, लाइफ का डेफिनेशन कैसे देंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या है ज़िंदगी का। हाँ जी, तो वो कह रहा है कि ज़िंदगी को, ज़िंदा चीज़ों को डिफ़ाइन करना उतना ही मुश्किल है जितना कि ज़िंदगी को डिफ़ाइन करना। अब ज़िंदगी के बारे में वो डेफिनेशन तो आपको दे रहा है, दैट प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय लिविंग थिंग्स, एक ऐसी खूबी होती है जो कि ज़िंदा चीज़ों की होती है। तो ज़िंदगी क्या है? ज़िंदा चीज़ों की एक खूबी है, ठीक है। अब ये खूबी जो है ये ज़िंदा चीज़ों में क्या क्या पैदा करती है, इस खूबी की वजह से ज़िंदा चीज़ों में क्या क्या आता है वो आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे, तो लाइफ के बारे में क्लियर होगा। हाँ जी, तो ये भी डेफिनेशन ही है बायो की, ये किसी और राइटर के मुताबिक लाइफ की, सॉरी बायो की नहीं, लाइफ की। तो लाइफ है क्या? बायो वाले जो पढ़ते हैं वो लाइफ ही है, ठीक है। और क्या पढ़ा जाता है बायो में? सेल पढ़ा जाता है, ठीक है। देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बने हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। और जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, एक से दो होते हैं, तो जो बेसिक चीज़ इन्वॉल्व होती है वो डीएनए होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन्स में दिया जाता है। हाँ जी, तो वही जो कि मैंने आपको पहले कहा था, ये थर्ड स्लाइड है कि ज़िंदगी की वजह से ज़िंदा चीज़ों में जो खूबियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं, ज़िंदगी ज़िंदा चीज़ों को कौन सी खूबियाँ देती है, तो वो हम देखते हैं। नंबर 1, ज़िंदा चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, बड़ी मुनज़्ज़म होती हैं, एक ख़ास तरतीब के साथ, इर्रेगुलर वे उनका नहीं होता, एक ख़ास तरतीब के साथ बनी हुई होती हैं। नंबर 2, हर ज़िंदा चीज़ एनर्जी को यूज़ करती है, हर ज़िंदा चीज़ को एनर्जी चाहिए होती है, वो खाती पीती है, जो उसे एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से वो अपने जिस्म को गर्म रखती है, हर ज़िंदा चीज़। मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट, अपनी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको बरकरार रखती है, ऊपर नीचे नहीं होने देती। फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी टेम्परेचर है, चाहे आपको बर्फीले इलाके में भेज दिया जाए या बहुत तपती हुई रेत वाले इलाके में भेज दिया जाए, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है। ये नहीं कि गर्म इलाके में जाओगे तो गर्म हो जाओगे, ठंडे इलाके में जाओगे तो ठंडे हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इंटरनल कंडीशंस ज़िंदा चीज़ें जो हैं वो बरकरार रखती हैं, मेंटेन रखती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिप्रोड्यूसेस, हर जिंदा चीज़ रिप्रोड्यूस करती है, अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग पैदा करती है। 5th वन है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, अगर माहौल में कोई तब्दीली होती है तो उसका जवाब देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माहौल में आप किसी जगह बैठे हुए हो, वहाँ आग लग जाती है, तो आप ये जितनी भी ज़िंदा चीज़ें हैं उसको देख के भागेंगी, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कोई भी जो है वो कोई भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगी। नेक्स्ट है ग्रोस, उनका साइज़ बढ़ता है वक्त के साथ साथ, एंड डिवेलप्स, और अपने आप को डिवेलप भी करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है इवॉल्व्स। इवॉल्व्स जो है ये ज़रा बायो से रिलेटेड ही है, बायो वालों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगी आपको मुकम्मल समझाने की। इवॉल्व का मतलब होता है किसी एक चीज़ से दूसरी का निकलना, तो ज़िंदा चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील हो रही हैं, ठीक है। माहौल के लिहाज से उनमें क्या आती है? तब्दीली आती है, एवोल्यूशन होती है।
मसलन पहले लोग बहुत बड़े होते थे, आज का माहौल ऐसा आ गया, ज़िंदगियाँ भी कम हो गई हैं और कद भी क्या हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो इवॉल्व्स का मतलब होता है कुछ अपने अंदर तब्दीली करना। तो ज़िंदा चीज़ों में वक्त के साथ साथ तब्दीली होती है। आप किसी गर्म इलाके में जाके रहना शुरू हो जाए जहाँ पे सन रेज डायरेक्टली आप पे आती हैं तो कलर खुद ब खुद डार्क हो जाता है। किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ सन रेज नहीं आती, ठंडा इलाका है, तो कलर खुद ब खुद जो है आपका वो कैसा हो जाता है, वाइटनेस की तरफ चला जाता है। तो ये बातें एवोल्यूशन होती है ज़िंदा चीज़ों में। हाँ जी जी, नेक्स्ट डिटेल में आपको बताएगा वही प्रॉपर्टीज़ जो हमने पीछे देखी हैं, उसकी डिटेल यहाँ दी जाएगी आपको। ऑर्डर, जिसको हमने पीछे क्या नाम दिया था, ऑर्गेनाइज, मुनज़्ज़म तरीके से, बड़ी तरतीब के साथ, तरतीब होती है ज़िंदा चीज़ों में। हाँ जी, तो लाइफ का एक ख़ास ऑर्डर होता है। ठीक है, आपको देखिए नीचे कितना प्यारा उसने फूल दिखाया हुआ है और उसके अंदर ऑर्डर दिखाया हुआ है। तो ज़िंदगी का भी ऑर्डर है। आप ज़िंदगी के किसी भी एंगल को देख लें, उसमें ख़ास ऑर्डर होता है। आप हमारी स्ट्रक्चर को देख लें, ठीक है, आप किसी भी पौधे को देख लें, उसके सीज़न को देख लें, उसका बाकायदा ऑर्डर है। वो उसी ऑर्डर पे आता है, उसी सीज़न में ही वो फल लगाएगा, उसी सीज़न में वो फूल लगाएगा। तो हमारी हर खूबी है, ज़िंदा चीज़ों की हर खूबी में एक तरतीब होती है, एक ऑर्डर होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि फल पहले लग जाए, फूल बाद में लगे। ठीक है, और हमारी ज़िंदगी में भी कभी हम बूढ़े पहले नहीं होते, जवान बाद में नहीं होते। ठीक है, तो ज़िंदा चीज़ों में हर चीज़ की एक तरतीब होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ज़िंदा चीज़ खुद ब खुद बड़ी होती है, डेवलप होती है। ठीक है, अपनी कॉपीज़ तैयार करती है, अपने जैसी नई ज़िंदा चीज़ें बनाती है, अपने जैसी, अपने साथ मिलती जुलती, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए अपने जैसे इंडिविजुअल बनाती है। कैसे बनाती है? दो तरीक़ेकार होते हैं, या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। एक सेक्सुअल के अंदर जो पेरेंट होता है वो उसके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल उससे सिमिलर होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, और जिस तरह गुलाब का आप फूल लगाएं तो आप कलम लगाते हैं, वो एसेक्सुअल मीन्स है। आपने आम का पौधा है, ठीक है, आपने किसी भी आम के पौधे को उसकी पैवनकारी कर दी है, जिसकी करेंगे उसका जायका उसके साथ सेम हो जाएगा और वो उसी का बच्चा होगा। ठीक है, उसी का ऑफ स्प्रिंग होगा। तो ये एसेक्सुअल मीन्स है। सेक्सुअल मीन्स के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो माँ बाप से मुख्तलिफ होते हैं, उनसे मिलते जुलते नहीं होते। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी शक्लें बिल्कुल सेम नहीं होती अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइफ की, वो है जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर जिंदा चीज़ वक्त के साथ साथ साइज़ में बड़ी होती है, उसके अंदर सेल डिवीजन हो रही होती है, नंबर ऑफ़ सेल्स, ये सेल्स की तादाद वक्त के साथ बढ़ रही होती है। ठीक है, शुरुआत में कम सेल्स होते हैं, जैसे जैसे वो मेचोरिटी की तरफ जाता है नंबर ऑफ़ सेल्स उसमें बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ वक्त के साथ क्या करती है, ग्रो करती है। आप एक प्लांट को भी देख लें, वो पहले बहुत छोटा सा होता है, ऐसा ऐसा बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा होता है? उसके अंदर नंबर ऑफ़ सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी का बड़ा मैटर है, बड़ी स्टोरी है बायो में। हर जिंदा चीज़ को एनर्जी चाहिए होती है, हमें भी चाहिए होती है। हर टाइम हमें खाने पीने की वो तगो-दो में हम लोग रहते हैं कि क्या खाएं क्या पिएं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की कमी फील हो रही होती है, हमें उस एनर्जी को पूरा करना होता है। अच्छा जी, एनर्जी को समझाने के लिए आपको वो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म समझाएगा क्या होती है। हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। आप खाना खाते हो, वो वैसे ही पड़ा नहीं रहता, डाइजेस्ट होता है। ठीक है, डाइजेस्ट होकर उसमें से जो चीज़ें जिस्म को रिक्वायर हैं वो बनती हैं, जो वेस्ट है वो निकल जाता है। तो अब वो खाना कैसे उन चीज़ों में तब्दील हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होके। आप सांस अंदर लेके जा रहे हो, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में होता है। ये सब कुछ वैसे ही तो नहीं होता। तो ये सब आता है मेटाबॉलिज्म में, जितने रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, जिसके नतीजे में या तो एनर्जी यूज़ होती है या एनर्जी निकलती है, उनको हम मेटाबॉलिज्म कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब है जी लिविंग थिंग्स। जितनी भी इस ज़मीन पे ज़िंदा चीज़ें हैं वो 3 ग्रुप्स में आ जाती हैं, सारी की सारी चीज़ें।
एक में आ जाएंगी, नहीं तो दूसरे में, नहीं तो तीसरे में। ठीक है। एनर्जी के लिहाज से वैसे तो आप इंसानों का अलग ग्रुप बनाओगे, बाकी चीज़ों के अलग ग्रुप्स बनाओगे, लेकिन एनर्जी की बुनियाद पे जितनी ज़िंदा चीज़ें हैं उनके 3 किस्में हैं, 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन है प्रोड्यूसर। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि किसी चीज़ को खा के एनर्जी नहीं लेती, बल्कि सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके अपनी खुराक को तैयार कर लेती हैं। ठीक है। और फिर उसी एनर्जी को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है जी कंज्यूमर। कंज्यूमर अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता, इसे खाना पीना पड़ता है। तो ये क्या खाएगा? वो खुराक जो प्रोड्यूसर ने बनाई है वो कंज्यूमर खाएगा। हम कंज्यूमर के अंदर आते हैं। ठीक है। वो ह्यूमंस आर कंज्यूमर। इनको हेट्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ और कंज्यूमर्स को हेट्रोट्रॉफ, जो अपनी खुराक खुद ना बना सके, दूसरे की बनी हुई खुराक को खाए। हम भी पौधों की बनी हुई खुराक खाते हैं। पौधे अपने बीज बनाते हैं जिनको हम खा लेते हैं। पौधे अपनी जड़ें बनाते हैं, पत्ते बनाते हैं जिनको हम खा लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। ये भी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़िंदा चीज़ें नहीं खाते। कंज्यूमर जो है वो ज़िंदा चीज़ें खाता है, ज़िंदा भी खा लेगा, मरी हुई भी खा लेगा। लेकिन जो डीकम्पोज़र है ज़िंदा चीज़ कभी नहीं खाएगा। जब कोई ज़िंदा चीज़ मर जाती है तो उसकी डेड बॉडी पड़ी नहीं रहती है, वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है। तो वो क्यों होती है? डीकम्पोज़र की वजह से। डीकम्पोज़र उसे खा जाता है, वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तो इन 3 किस्म के ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स हैं एनर्जी की बुनियाद पे। डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया हुआ है। प्रोड्यूसर में ट्री बना हुआ है, कंज्यूमर में शेर बना हुआ है। ठीक है। शेर क्या खाएगा? बकरी खाएगा। बकरी क्या खाएगी? प्रोड्यूसर को ही खाएगी ना। तो एनर्जी कहाँ से चली? प्रोड्यूसर से चली, और वो प्रोड्यूसर की एनर्जी कंज्यूमर में गई। अब जब ये प्रोड्यूसर मर जाएगा या कंज्यूमर मर जाएगा तो कौन इनको ख़त्म करेगा? डीकम्पोजर। और जब वो इनकी बॉडी को ख़त्म करेगा, एनर्जी निकलेगी, इस एनर्जी से वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। नेक्स्ट है सिंपल फूड वेब। हमने जो पढ़ा है ना वो फूड वेब ही है। ठीक है। कि कहाँ से एनर्जी चलती है और कहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। एनर्जी प्रोड्यूस सूरज से चली थी, लेकिन सूरज की रोशनी हम नहीं ले सके, कंज्यूमर नहीं ले सकता, प्रोड्यूसर ही लेता है। तो जो एनर्जी है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, उसको हम कहते हैं फूड वेब। तो कहाँ से शुरू होती है? प्रोड्यूसर से शुरू होती है। प्रोड्यूसर ने कहाँ से ली होती है? सन से। अच्छा, प्रोड्यूसर से कौन ले लेता है? कंज्यूमर ले लेता है। कंज्यूमर से कौन ले लेता है? डीकम्पोजर। ठीक है। ये देखें, सूरज से आई प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर को खा गया प्राइमरी कंज्यूमर, तो उसके अंदर चलेगी। कंज्यूमर की बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब पहले कंज्यूमर ने किसको खाना है? पौधे को। दूसरे कंज्यूमर ने पहले कंज्यूमर को खाना है। तो एनर्जी पहले वाले कंज्यूमर की दूसरे कंज्यूमर में आ गई। दूसरे वाले कंज्यूमर को तीसरे वाला कंज्यूमर खा सकता है। तीसरे वाले कंज्यूमर को चौथा भी खा सकता है। नहीं तो जहाँ ये प्रोड्यूसर मरेगा, प्राइमरी कंज्यूमर मरेगा, सेकेंडरी मरेगा, टर्शी मरेगा, इन सबको डिकम्पोज होना पड़ेगा और एनर्जी चली जाएगी डिकम्पोजर के पास। ठीक है। तो ये थी सिंपल फूड चेन आपके पास। ये भी वही आपको समझाया हुआ है कि सूरज की लाइट कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगी? कंज्यूमर के पास। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों से डिकम्पोज़र के पास आ जा सकती है। और डिकम्पोज़र जब चीज़ों को तोड़ फोड़ के मिट्टी का हिस्सा बनाता है तो वो दोबारा से कहाँ जाती है? प्रोड्यूसर के पास चली जाती है, क्योंकि पौधे खाद वगैरह भी तो लेते हैं ना। हाँ जी। इसके अलावा ज़िंदा चीज़ों की ये प्रॉपर्टी है, ये ज़िंदगी की ये प्रॉपर्टी है कि वो इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करती है। कि मैंने आपको पहले ही जब लिस्ट पढ़ाई थी शुरू में, तब भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली हो तो ज़िंदा चीज़ ज़रूर उसका जवाब देती है। ठीक है। मसलन मैंने आपको कहा था अगर रूम में कहीं पर आग लग जाए तो ज़िंदा चीज़ें भाग जाएंगी वहाँ से। ठीक है। इसी तरह कोई भी मौसम गर्म हो गया तो ज़िंदा चीज़ें पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही होता है, हर ज़िंदा चीज़ ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देती है, आप भी कर देते हो।
ठीक है। तो माहौल में तब्दीली का जवाब देती है ज़िंदा चीज़। गर्मियों में सबको पसीना आता है, सर्दियों में किसी को भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि गर्मी होती है। आप जवाब देते हो कि गर्मी है उसका पसीने से। नेक्स्ट है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसको कहते हैं कि बावजूद इसके आपके माहौल में कुछ भी हो जाए, आपने अपने जिस्मानी हालात को वहीं रखना है जहाँ है। ठीक है। अगर आपके माहौल का टेम्परेचर 70 डिग्री हो गया है तो हमारी बॉडी 70 डिग्री तक तप नहीं जाती, गर्म नहीं हो जाती। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है। ठीक है। अगर इंसान को पानी के अंदर फेंक दिया जाए, ठीक है, तो उसकी बॉडी जो है वो 100% पानी की नहीं हो जाती। ठीक है। हर चीज़ को मेंटेन किया जाता है। जो आपकी बॉडी कंडीशंस हैं आपने उनको वही रखना है। आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, वो उतना ही रहना है। आपके जो पीएच लेवल है वो भी उतने का उतना ही रहना है। आपका जो आयोनिक बैलेंस है वो भी उतने का उतना ही रहना है। हर चीज़ जो है वो उसी ही लेवल पे रहनी है, चाहे माहौल में जो मर्ज़ी होता फिर माहौल गर्म हो जाए ठंडा हो जाए। ठीक है। कभी भी नहीं ऐसा होता कि माहौल में बर्फ़ जम गई है तो ज़िंदा चीज़ें भी जमना शुरू हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। पौधे तक नहीं जमते, वो भी ज़िंदा चीज़ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एडॉप्टेशन। ये भी मैंने आपको तब पीछे लिस्ट में थोड़ा सा बता दिया था। हाउ लाइफ चेंजेस ओवर टाइम टू बिकम अ बेस्ट सूटेड टू इट्स इन्वायरमेंट। एडॉप्टेशन ज़िंदा चीज़ करती है अपने माहौल में फ़िट आने के लिए। वो जिस माहौल में रह रही है उस माहौल के साथ वो परफेक्टली सूट कर जाए, उसके लिए वो चीज़ खुद को थोड़ा बहुत तब्दील करती है। और तब्दील करने के बाद कैसी हो जाती है, ख़ुद को माहौल के मुताबिक बेहतरीन शक्ल में ढाल लेती है। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप ज़्यादा ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा है तो आपका स्किन कलर डार्क हो जाएगा, क्योंकि डार्क स्किन जो है वो ज़्यादा सनी रेज एरिया में बेस्ट होती है। ठीक है। जो कि डार्क स्किन कलर नहीं होता, लाइट स्किन कलर होता है, उसको एलर्जी होती है सन की जो रेस हैं उसके साथ, तो वो तो लोग स्किन एलर्जी हो के ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जो ज़िंदा चीज़ है वो क्या करती है, बेस्टली अडॉप्ट करने की कोशिश करती है अपने माहौल के साथ। अच्छा जी, जब वो बेहतर तरीके से अपने माहौल के साथ सूट करती है, अडॉप्ट करती है, तो नतीजे में क्या होता है, उसका सर्वाइवल, उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी ज़िंदा रहना बेटर हो जाता है। मतलब वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह सकती है, उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाता है। इसके अलावा उसकी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मतलब वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगी। कोई भी आपके पास ऐसा पौधा आ गया जो माहौल में ज़िंदा ही नहीं बच रहा, ज़्यादा पानी की वजह से ज़िंदा नहीं बच रहा, ज़्यादा गर्मी की वजह से ज़िंदा नहीं बच रहा, तो उस पौधे के बीज कहाँ से उगेंगे, नए पौधे कहाँ से आएंगे। ठीक है। तो ऐसा जो कि माहौल में बेहतरीन तरीके से अडॉप्ट कर जाए, उसका सर्वाइवल भी बेहतरीन होता है। नंबर 2, उसके नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा जी, जब कोई चीज़ अडॉप्ट करती है माहौल में, ठीक है, कोई भी उसमें खूबी आती है ना जिसकी वजह से वो उस माहौल में बेहतरीन तरीके से फिट हो जाती है, तो वो जो तब्दीली है उसके अंदर, वो जो खूबी है उसके अंदर, जो कि उसको दूसरे से बेहतर बना रही है, ठीक है, वो खूबी क्या हुई है, सिलेक्ट हुई है। किसने सिलेक्ट की है, नेचर ने सिलेक्ट की है। क्योंकि माहौल गर्म करना या ठंडा करना कुदरत की मर्ज़ी है, ठीक है, नेचर की मर्ज़ी है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है या सन रेज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, तो उस इलाके में कौन से लोग सिलेक्ट होंगे, जिनका कलर डार्क होगा। तो नेचर ने किस खूबी को सिलेक्ट किया है, डार्क कलर वाली को। तो इसको हम कहते हैं नेचर सिलेक्शन, कि कोई खूबी को नेचर सिलेक्ट कर ले। अच्छा जी, हाँ जी, लाइफ इज़ ऑर्गेनाइज्ड।
मैंने आपको पहले शुरू में भी हमारा फर्स्ट पॉइंट ही यही था कि लाइफ जो है वो बड़ी तरतीब होती है, उसमें बेतरतीब नहीं होती। ज़िंदा चीज़ें बड़ी तरतीब के साथ बनी हुई होती हैं। तो ज़िंदा चीज़ों को आप उठा के देख लें, उनके अंदर अगर आप बारीक से बारीक चीज़ जब ढूंढेंगे, छोटे से छोटा ज़र्रा जब ढूंढेंगे तो एटम होगा। एटम के बाद मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनली, देन सेल्स, देन टिश्यूज़। ये सारे का सारा आपने देखना है बायोस्फीयर तक, इसको याद करना है आपने। बायो वालों ने तो बहुत अच्छे तरीके से याद किया होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट है इमरजेंट प्रॉपर्टीज़, ये नहीं करनी। हाँ जी, यहाँ तक लेक्चर था, ख़त्म हो गया। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए, हमें कोई फजूलियत ही ना मारी हुई हो, कोई क्वेश्चन हो। चलें जी, आपको यहाँ पर जो स्लाइड्स हैं वो ब्लर नज़र आ रही होंगी, इसलिए मैंने आपको वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी थी।